विनीत वोहरा जी। जी हाँ, पर्यावरण के सच्चे योद्धा हैं। गिव मी ट्रीज ट्रस्ट। और ये विनीत वोहरा जी हैं जिन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब वॉलंटियरली, यानी उन्होंने ले लिया कि अब मुझे रिटायर होना है और अब मुझे ये इस तरह का काम करना है, और वो काम था पर्यावरण को लेकर। पूरी तरह से वो समर्पित हो गए और 10 साल से ज्यादा वक्त से विनीत वोहरा पूरी तरह से प्रकृति की सेवा में लगे हैं। पीपल बाबा के गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के साथ वो भारत भर में करोड़ों पेड़ लगाने और उनकी देखभाल, दोनों चीजें जरूरी है साहब, पे योगदान दे रहे हैं। इन्होंने दिल्ली के 1000 स्कूलों में 50,000 टीचर्स और 50 लाख छात्रों को ट्रेनिंग दी और 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इस मिशन के लिए तैयार किए हैं। सर, ये सब कैसे होता है? इतना सब काम कैसे हो जाता है? बस सर, ये पीपल बाबा का एक योगदान था कि पीपल बाबा ने, जैसे वो कहते हैं ना कि प्रकृति किसी को खुद चूज करती है किस काम को एक जो योगदान देना है। हाँ। तो प्रकृति को योगदान देने के लिए पीपल बाबा ने जब किसी एक व्यक्ति को चूज़ किया, तब उनके हाथ के ऊपर एक जैसे हनुमान जी का हाथ आ गया, समझ लीजिए। तो उस काम के अंदर मुझे भी अच्छा लग रहा था कि अच्छा काम तो है। बहुत बड़ी शख्सियत है भाई पीपल बाबा। यस। हाँ। तो मेरी मदर भी इसी काम में थी, तो मुझे भी 1972 से मैं कहीं ना कहीं इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ प्रकृति के साथ। लेकिन जब पीपल बाबा एक फोर्स जुड़ गए तो हम लोग एक डब्बे की तरह उनके पीछे चढ़ने शुरू हो गए। तब उन्होंने फिर चूज़ किया कि आप कहते अच्छा हो, बातचीत अच्छा करते हो, तो आप मोटिवेशन करने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जाइए और प्लांटेशन भी कीजिए। क्योंकि प्लांटेशन मतलब कोई भी एनजीओ, चाहे वो किसी जीव पे काम कर रहा है, कि कोई अपना इंसानों पे काम कर रहा है, कोई अपाहिज लोगों पे काम कर रहा है, कोई जानवरों पे काम कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सभी को चाहिए। और अभी इस समय तो हालात खराब ही है, सबको मालूम है क्या हालत है इस समय। जो दो मेन समस्या है ना सर, हवा और पानी, उसके ऊपर काम करने के लिए मैग्नेट सिर्फ एक है, वो है पेड़। मतलब कि जिसपे अनगिनत पत्ते हों। हम लोग अपने घरों के अंदर भी पौधे लगा लेते हैं, ठीक है उसको, लेकिन सारी उम्र हमें पानी देना है। लेकिन पेड़ आपने लगा दिया तो 3 से 4 साल बाद वो एक अच्छा सा वृक्ष बन गया, उसके बाद वो सिर्फ आपको देगा ही देगा। मुझे एक बात याद है कि मैं शो कर रहा था कहीं, और शो में मुझे ध्यान आया कोई एनवायरमेंटलिस्ट खड़े थे और उन्होंने मुझे टोका, बोला सिर्फ पेड़ नहीं लगा देने, कोई भी पेड़ लगा दो कहीं भी, वहाँ की जलवायु, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की मिट्टी, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बायोडाइवर्सिटी जो है उसके ध्यान में रख के कैसे पेड़ कैसे चूज करते हैं और ये काम कैसे आगे बढ़ाते हैं इसको? सर मतलब कि आप कोई भी अगर किसी जगह का नेटिव ट्री लगाएंगे या नेटिव बुश लगाएंगे, श्रब लगाएंगे, क्रीपर लगाएंगे, उसको मेंटेनेंस कम करनी पड़ेगी। और अगर वो वहाँ लगा हुआ है तो वहाँ की जो एक पर्यावरण को सपोर्ट देगा, मतलब बर्ड्स को, बीज को, बटरफ्लाइज को इन्वाइट करेगा। अदरवाइज अगर बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज नहीं है, हमारा खाना कैसे बनेगा? राइट। तो ये सब चीज़ें दूर होती चली जा रही हैं। हमें वहाँ के नेटिव स्पीशीज, जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, जो कि प्लेन्स के इलाके हैं, वहाँ पर पीपल, बरगद, गूलर, पिलखन, जामुन, आम, नीम, शीशम, सहजना, ऐसे पौधे हो गए। अगर आप अरावली पे जा रहे हैं तो अरावली के प्लेन्स के लिए तो ये भी चल सकते हैं, लेकिन अरावली के जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर रूंज, खेजड़ी, अड़ूसा, जल जमनी, इंकबेरी, हेंस, टीट, पलाश, मतलब कि लोगों को ना एजुकेशन के साथ आगे लेके चलना है कि कौन सा पौधा कहाँ पर लगाया जाए, तो वहाँ की डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। और हम लोग इसी चक्कर में कुछ ना कुछ और शेयरिंग करते हैं, इंसेक्ट होटल बना रहे हैं। मतलब कि जितने ज़्यादा इंसेक्ट की पॉपुलेशन होगी तो उसी के साथ आपके वहाँ के जो एक डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। इंसेक्ट होटल मतलब कि अलग अलग प्रकार की इंसेक्ट को कौन कौन सा जगह उनको अच्छी लगती है। कुछ आएंगे जो कि पत्थरों के बीच में आके रहेंगे, कुछ आएंगे जो कि श्रब्स के बीच में रहेंगे, कुछ आएंगे घास के बीच में रहेंगे, कुछ आएंगे मिट्टी के बीच में रहेंगे। तो उस तरह से एक एजुकेशन के साथ जब आप शेयरिंग करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा इंसेक्ट्स उतना ज़्यादा पॉलिनेशन, उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग। तो एक एजुकेशन को साथ लेते हुए मैं बहुत सारे स्कूल्स में भी गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, स्कूल में जाते हैं आप, बच्चों के बीच में जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है यही, ये जिस विषय पे आप काम कर रहे हैं। वे सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, लेकिन मैं जिस पर जानना चाहता हूँ कि बच्चे को कैसे इसकी तरफ रुझान हो। क्योंकि अगर जब आप नेचर के बारे में बताना शुरू करते हैं कि कौन सा कीट है, कौन सा पतंगा है, कौन सी बटरफ्लाई कहाँ कैसे आती है, अट्रैक्ट होती है, तो हमको मालूम था ना गौरैया क्या है जी। आज हम सिर्फ गौरैया के आंगन का फोटो देखते हैं। यस, करेक्ट। तो ये कैसे उसमें जीवन और कैसे उसके प्रति रुझान पैदा करें, ये काम आप कर रहे हैं। तो इसके बच्चों को क्या बताते हैं आप, कैसे बताते हैं? सर वो डिपेंड करता है कि छोटे बच्चे हैं कि बड़े बच्चे। अगर बहुत छोटे बच्चों के पास मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर फील, टच, स्मेल एंड ऑब्जर्व सेशन, या फिर अंधे बच्चों के पास जा रहा हूँ तो उनको ऐसा सेशन किया, जो दिव्यांग हैं या फिर कोई अगर छोटे बच्चे, क्योंकि उनको कुछ समझ में ऐसे नहीं आएगा, उनको सिर्फ दिखा के स्मेल करके। लेकिन अगर बड़े बच्चे हैं या फिर कॉर्पोरेट के अंदर हम हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि अगर आपको तितलियों को बुलाना है तो उनके अपने होस्ट प्लांट्स भी हैं।
अच्छा, तितलियों को बुलाया जा सकता है, तितलियों को बुलाया जा सकता है अगर आप Attract किया जा सकता है। यस, उनके होस्ट प्लांट है तो उनको लगवाने के लिए मैं पूरे इंडिया में जाता हूँ गिव मी ट्रीज ट्रस्ट की तरफ से। वहाँ पर अगर आपके पास एक कड़ी पत्ते का पौधा लगा हुआ है तो एक तितली आती है कॉमन मॉर्मन, वो खाली उसी के पत्ते पे ही आके अंडा देगी। अगर आपके पास आक का पौधा जो वाइल्ड में लगा हुआ है, हाँ, वो वाइल्ड में लगा, लोग उसको उखाड़ देते हैं, एक्सटिंक्ट कर देते, वो आग का जो जिसमें वो शंकर जी को भी उसको लोग चढ़ाते हैं, हाँ, है ना जी, आग का वो पौधा। सफेद वो जून में ही फूलता है। यस, मैं बिल्कुल सही समझ गया। लेकिन उसके पत्ते के पीछे आके एक तितली अंडा देती है, प्लेन टाइगर। हम उसको अगर हटाते चले जाएंगे तो वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ओए, तो हम लोग इन चीजों को समझाते हैं जाके कौन सी स्पीशीज लगाई जाए, कैसे कैसे नेक्टर प्लांट लगाने हैं। लेकिन होस्ट प्लांट अगर आपको डिफरेंट स्पीशीज को इनवाइट करना है तो उनके होस्ट प्लांट लगाना, तो ये लगाना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा। और तो आप एक interest create- डिफरेंट बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। यस, अगर हर्बल छोटे प्लांट बच्चों को- लगाने हैं और सर इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग खाली पेड़ों की बात करते हैं लेकिन ना बुशेस, श्रब, क्रीपर, क्लाइंबर ट्रीज, हर चीज़ इंपॉर्टेंट। इवन ग्रासेस, अगर ग्रासेस के अंदर वो छोटे छोटे अगर कीड़े मकोड़े नहीं होंगे तो वो वहाँ पर ड्रिलिंग कैसी होगी, क्योंकि जंगल में कोई पानी डालने के लिए नहीं जा रहा है। वहाँ पर क्या होता है कि लीफ, बार्क, फ्लावर, फ्रूट तो सर मैं आपको एक बात विनीत जी बताऊं, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन लोगों के दिलो दिमाग से दूर करने की जरूरत है। जी 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 जी, और ये हमने कुछ चीजें कंसीव कर ली हैं ऐसे ही, और उसको बेतहाशा हमने उसका दोहन किया है जी। तो वो जो दोहन की वजह से वो चीजें खत्म हुई हैं और अब हमको सबक के तौर पे पढ़ना पड़ रहा है। बोले अजीब सी बात है कि हमने पहले खत्म किया, अब उसको हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। सर नेचर की वैल्यूज के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम लोग वहां से पत्ते हटाते जा रहे हैं तो उसकी टॉप लेयर खत्म हो रही है, कीड़े मकोड़ों का रहने का हिस्सा खत्म हो रहा है। इवन जो पानी है जो डाल रहे हैं वो भी सूरज की रोशनी, अगर डायरेक्टली सनलाइट अगर नीचे जमीन पे पड़ रही है तो पानी एवापोरेट हो रहा है। मैं आपको एक दिन अपने शो में कैनॉट प्लेस में बुलाऊंगा और यकीनन इस पे मुझे बहुत सारी बातें करनी है।